2022 यूपी चुनाव के लिए दिल्ली में बीजेपी का मंथन का दौर शुरू। आज आला नेतृत्व के साथ रणनीति पर सीएम योगी की मुलाकात। सुबह करीब 11 बजे सीएम योगी की पीएम मोदी से मुलाकात। दोपहर 12:30 बजे पार्टी चीफ नड्डा के साथ करेंगे बैठक। दिल्ली पहुंचने पर सीएम योगी ने गृह मंत्री अमित शाह से की मुलाकात। यूपी के सियासी हालात पर करीब 1.5 घंटे चली मुलाकात। कांग्रेस से बीजेपी में आए जितिन प्रसाद ने भी यूपी सदन में योगी से की मुलाकात। वीके सिंह भी मुलाकात के लिए पहुंचे। यूपी चुनाव से पहले दिल्ली में सियासी हलचल हुई तेज। अपना दल के नेता अनुप्रिया पटेल भी अमित शाह से मुलाकात के लिए पहुंचे। राजस्थान में तेज हुई पायलट खेमी की हलचल। समर्थक विधायकों ने सचिन पायलट से की मुलाकात। सचिन पायलट से मुलाकात के बाद नाराज विधायकों ने भरी हुंकार। पूछा, समस्या का समाधान क्यों नहीं कर सकते। सचिन पायलट की नाराजगी पर बीजेपी की चुटकी। रीता बहुगुणा बोली, कांग्रेस में नेताओं का नहीं है सम्मान। पंजाब में अमरिंदर ही करेंगे कांग्रेस के कैप्टन। पार्टी के 3 सदस्यों वाली कमेटी ने आला कमान को सौंपी अपनी रिपोर्ट। सूत्रों के मुताबिक विधायकों ने अमरिंदर के नेतृत्व पर जताया भरोसा। कैप्टन की कप्तानी में ही चुनाव लड़ने की बात। कांग्रेस की कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में सिद्धू की नाराजगी दूर करने की भी दी सलाह। डिप्टी सीएम बनाने पर हो सकता है विचार। कमेटी की रिपोर्ट के बीच पंजाब कांग्रेस में और तेज हुआ घमासान। सिद्धू और कैप्टन के समर्थकों में छिड़ा पोस्टर वार। पिछले कुछ दिनों से पटियाला में डटे हैं नवजोत सिंह सिद्धू। शहर में लगातार राजनीतिक कार्यक्रमों में ले रहे हिस्सा। जितिन प्रसाद ने सैद्धांतिक मतभेद को बताया कांग्रेस का हाथ छोड़ने की वजह। कांग्रेस को बताया दिशाहीन। कांग्रेस ने जितिन प्रसाद पर किया पलटवार। कहा, जब मंत्री बने थे तब पार्टी को क्यों नहीं बताया था दिशाहीन। पीएम उद्धव मुलाकात के बाद संजय राउत ने पीएम मोदी की तारीफों का बांधा पुल। कहा, मोदी सबसे बड़े नेता। बंगाल में बीजेपी नेता लॉकेट चैटर्जी की कार पर हमला। ट्वीट में लिखा, टीएमसी के गुंडों ने किया हमला। यूपी महिला आयोग के सदस्य मीना कुमारी को बर्खास्त करने की मांग। सामाजिक कार्यकर्ता नूतन ठाकुर ने सीएम योगी से की अपील। मीना कुमारी ने अपने विवादित बयान में कहा, घर से भाग जाती है मोबाइल फोन इस्तेमाल करने वाली लड़कियां। मीना कुमारी के बयान को लेकर समाजवादी पार्टी ने योगी सरकार पर साधा निशाना। कहा, कमीशन में नियुक्ति की होनी चाहिए जांच। लगातार तीसरे दिन 1 लाख से कम रही कोरोना के नए मरीजों की संख्या। 24 घंटे में करीब 94,000 केस। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में सामने आए कोरोना के 305 नए मरीज। एक दिन में 44 लोगों की गई जान। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 12,207 नए मामले। 393 मरीजों की मौत। महाराष्ट्र में कोरोना ने 270 बच्चों को किया अनाथ। सरकार ने बढ़ाया मदद का हाथ। देश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 24 करोड़ के पार। लगातार 17वें दिन पॉजिटिविटी दर 10% से कम। मुंबई में एक एनजीओ ने वैक्सीन के डर के खिलाफ शुरू की मुहिम। लोगों को समझाने में जुटी। आईएमएफ ने कोरोना के खिलाफ जंग के लिए की भारत की तारीफ। वैक्सीन फ्री किए जाने को बताया कारगर कदम। सोशल मीडिया में कोविन ऐप के हैक को स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कोरी अफवाह। मामले की शुरू की जांच। कर्नाटक में अनलॉक की तैयारी शुरू। कम संक्रमण वाले जिलों में मिल सकती है पाबंदियों में छूट। असम में 10वीं 12वीं की परीक्षा को लेकर सरकार का बड़ा ऐलान। सीएम बोले 2% से नीचे आए पॉजिटिविटी रेट तभी होगी परीक्षा। बिहार में कोरोना से मौत के आंकड़ों में इजाफे के बाद सुलगे सियासत। आरजेडी ने नीतीश सरकार पर साधा निशाना। हुआ पिछले बार, इस बार कोरोना से हुई मौत का घोटाला सामने आया है। बिहार में कोरोना से मौत के आंकड़ों को लेकर कांग्रेस भी हमलावर। घोटाला बताकर न्यायिक जांच की मांग। बिहार में करीब 5,500 मौतों के पीछे बताया गया था कोरोना, लेकिन अब 9,000 किया गया मौत का आंकड़ा। बिहार के नए आंकड़ों के मुताबिक पटना में सबसे ज्यादा 2300 लोगों की गई थी जान। सभी 38 जिलों में बढ़ी मौत की संख्या। मेहुल चौकसी की पत्नी प्रीति चौकसी का भी घोटाले में बड़ा हाथ। आज तक की जांच में बड़ा खुलासा।
चौकसी की पत्नी प्रीति ने बारबरा जाबरिका के आरोपों को किया खारिज, कहा राजबन कभी नहीं मिला चौकसी। चौकसी की जमानत पर आज फिर सुनवाई, बीमारी की वजह से अस्पताल में है चौकसी। पश्चिम बंगाल के मालदा में बीएसएफ ने एक चीनी घुसपैठी को धरा, अवैध तरीके से पार कर रहा था इंडो बांग्लादेश सीमा। कुलभूषण जाधव को पाकिस्तान में सजा के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की इजाजत, पाक नेशनल असेंबली में बिल पारित। ब्रिटेन ऑर्डर में एक लड़के के साथ दुष्कर्म करने वाले 4 गिरफ्तार, आरोपी वीडियो बनाकर कर रहे थे ब्लैकमेल। बाराबंकी में चुनावी रंजिश में महिला की हत्या का मामला, पुलिस की गांव वालों से झड़प, 18 पर केस दर्ज। ग्वालियर में एक समाजसेवी का सामने आया काला चेहरा, लड़कियों से कोल्ड ड्रिंक में नशा मिलाकर करता था रेप। बिहार में लुटेरों को आतंक, हाजीपुर में दिन दहाड़े 5 बदमाशों ने बैंक से लूटे 1.25 करोड़। यूपी के रामपुर में महिला से बंधक बनाकर रेप, 2 आरोपी गिरफ्तार। जोधपुर में छठी की छात्रा के गर्भवती होने पर खुला रेप का राज, टीचर ने बनाया था हवस का शिकार। सूरत पुलिस ने 520 करोड़ के घोटाले के 2 आरोपी को दबोचा, बैंगलोर पुलिस को 3 की तलाश। यूपी के रामपुर में प्रसव के दौरान एक महिला की मौत, परिजनों का नर्सिंग होम पर लापरवाही का आरोप। राजगढ़ में अवैध शराब माफियाओं का पुलिस पर कहर, दबिश देने गए 2 पुलिस वालों को पीटा। सुकमा में पुलिस की बड़ी कामयाबी, 3 फरार नक्सलियों को किया गिरफ्तार। यूपी के बस्ती में क्रिकेट के विवाद पर 2 गुटों में खूनी भिड़ंत, पुलिस ने 11 आरोपियों को किया गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ के महासमुंद में ट्रेन से कटकर 6 लोगों की मौत, पारिवारिक विवाद में आत्महत्या का शक। लुटेनाडा में पानी के विवाद में झड़प, 2 गुटों में जमकर मारपीट, महिलाएं भी शामिल। अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के पास होटल से मिला युवक का शव, मौत की वजहों का खुलासा नहीं। सहरसा में 2 गुटों में जमकर चले ईंट, पत्थर और लाठी डंडे, वीडियो वायरल होने से हड़कंप। असम के बौगे गांव में मोबाइल टूटने जैसी मामूली बात पर एक लड़के ने की खुदकुशी, परिवार का बयान, मोबाइल गेम की थी बुरी लत। असम के धुबड़ी में 2 लाख के नकली नोट के साथ धरे गए 2 बदमाश, पुलिस जांच में जुटी। जालौर में प्रेम प्रसंग से जुड़े मामले में युवक की बेरहमी से हत्या, 2 आरोपी गिरफ्तार। कानपुर में नकली टीटी गैंग का पर्दाफाश, 16 आरोपी गिरफ्तार। रतनाडा में गोली मारकर बुजुर्ग की हत्या, बच्चों के विवाद में वारदात को दिया अंजाम। जम्मू कश्मीर के बारामूला के नूरबाग इलाके में लगी भयानक आग, कई घर खाक। नूरबाग इलाके में आग की वजह को फिलहाल पता नहीं, आग से लोगों में दहशत। दिल्ली सटे गाजियाबाद में पेंट बनाने की फैक्ट्री में भीषण आग, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। आगरा कानपुर हाईवे पर टैंकर से टकराई रोडवेज बस, 4 लोगों की मौके पर मौत, कई जख्मी। दिल्ली एनसीआर में बीती रात खूब झूम के बरसे बादल, गर्मी और उमस से मिली लोगों को राहत। अगले कुछ दिन दिल्ली में होगी मानसून से पहले की बारिश, मौसम विभाग का अनुमान। हिमाचल के धर्मशाला में भी बारिश से मौसम हुआ सुहाना, पारा लुढ़का। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में भारी बारिश से नदियों में उफान, शिव मंदिर में भरा पानी। मध्य प्रदेश में वक्त से पहले पहुंचा मानसून, कई जिलों में जमकर बरसे बादल, मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। दूसरे दिन भी बारिश से बेहाल रही मुंबई, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर कहीं फंसा ऑटो तो कहीं बंद पड़ी स्कूटी। मनमनी इमारत हादसे में एक ठेकेदार के खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर, हादसे में एक ही परिवार के 9 लोगों की मौत। वाशिंग में भी आफत की बारिश से लोगों की बड़ी मुश्किलें, सड़कों पर भरा घुटनों तक पानी। देहरादून में भारी बारिश के बाद सड़क और घरों पर मलबे का कब्जा, रोड पर आवाजाही ठप। दिल्ली के कनॉट प्लेस में बन रहा है पहला प्रदूषण भगाने वाला स्मॉग टावर, 1 वर्ग किलोमीटर में साफ होगी हवा। मेरठ के चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाएगा गिल्ली डंडा का पाठ, बोर्ड ऑफ स्टडीज का फैसला।
चीफ जस्टिस एनवी रमना परिवार के साथ पहुंचे तिरुमला, भगवान बालाजी के किए दर्शन। जेठ की गर्मी से बचाने के लिए रामलला के लिए बना फूलों का बंगला, अस्थायी मंदिर कमल, गुलाब, बेला, चमेली, चंपा से सजा। भीषण गर्मी ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें, बिजली सप्लाई में कमी से बेहाल हुए जम्मू वाले। श्रीलंका दौरे के लिए टीम का ऐलान, शिखर धवन होंगे कप्तान, भुवनेश्वर कुमार निभाएंगे उप कप्तान की जिम्मेदारी। टीम में कई नए चेहरों को मौका, श्रीलंका के साथ 3 वनडे और 3 T20 मैचों की सीरीज। 13, 16 और 18 जुलाई को वनडे मुकाबला, 21, 23 और 25 जुलाई को खेले जाएंगे T20। रिकॉर्ड 14वीं बार सेमीफाइनल में पहुंचे राफेल नडाल, अर्जेंटीना के डिएगो को दी मात। भारत के पूर्व फुटबॉल कप्तान बैचुंग भूटिया ने आज तक से की खास बातचीत, यूरो मुकाबले में इटली को बताया बड़ा दावेदार। G7 की बैठक से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन की ब्रिटिश पीएम जॉनसन से अहम मुलाकात, कोरोना सहित कई अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा। G7 समिट के लिए ब्रिटेन के कार्निवल में पहुंचे अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, 11 से 13 जून तक चलेगा शिखर सम्मेलन। G7 समिट बैठक से पहले कर्मचारी के कोरोना पॉजिटिव आने पर एक होटल बंद, खबरों के मुताबिक इसी होटल में ठहरा था जर्मन डेलीगेशन। ब्रिटेन में G7 बैठक का समाजसेवी ग्रुप आवाज ने किया स्वागत, रेत पर तस्वीरें उकेर कर किया इजहार। रूसी रक्षा मंत्रालय का दावा, सेना ने प्रशांत महासागर के ऊपर अमेरिकी वायुसेना के एक विमान को किया इंटरसेप्ट। अगले 2 सालों में 100 देशों में को 500 मिलियन फाइजर वैक्सीन खुराक दान करेगा अमेरिका, इस साल 200 मिलियन डोज से होगी शुरुआत। में फरवरी के बाद से सामने आए कोरोना संक्रमण के सबसे ज्यादा मामले, एक दिन में 7,500 से ज्यादा नए मरीज। दुनिया में कोरोना के मामले 17 करोड़ 51 लाख के पार, अब तक 37,76,000 से ज्यादा लोगों की गई जान। म्यांमार में आंग सान सू की के खिलाफ मुकदमा, भ्रष्टाचार निरोधक कमीशन की कार्रवाई। कोरोना के कहर के बाद जर्मनी में शुरू हुआ बर्लिन फिल्म फेस्टिवल का समर स्पेशल, ओपन एयर थिएटर में 126 फिल्मों की स्क्रीनिंग।